हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में कांचली की बहुत ही आसान कटिंग सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कांचली की आस्तीन की लंबाई निकाल लेनी है। डबल फोल्ड कपड़ा है, इसमें मैंने 17 इंच की लंबाई निकाल रखी है। कांचली की जो बाजू है उसकी लंबाई पूरी 18 इंच है, तो हमें 1 इंच कम करनी है क्योंकि दोनों साइड में मगजी आती है, इसलिए हमें 1 इंच कम करके मैंने इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच काट ली है। अब जो भी इसमें सलवटें वगैरह हैं वो हाथ की सहायता से सलवटें वगैरह निकाल के कपड़े को एक बराबर कर लेंगे। अब हम इस पर 14 इंच की मार्किंग करके 14 इंच की गोलाई काट लेंगे। अब 14 इंच की गोलाई क्यों काटनी है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। कम से कम हमें 14 इंच की गोलाई रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार हमारी कांचली में शिकायत आती है कि कांचली में खिंचाव रहता है या खींच रही है कांचली, तो उसकी वजह वही है कि हम इसकी गोलाई 14 इंच से कम ले लेते हैं। चाहे कितना भी कम नाप हो, पतला नाप हो, हमें उसकी जो गोलाई है वो 14 इंच ही रखनी है। जैसे कि कई लोगों में शिकायत आती है कि 9 इंच की गोलाई आ रही है तो 14 इंच का काप उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस काप को कैसे कम करें। तो काप को कम करने का एक तरीका यह है कि जब हम कराकी जोड़ चुके होते हैं, जब सारे पार्ट जुड़ चुके होते हैं, हम बाजू की जो गोलाई है उसमें सिलाई लगा के बंद करते हैं। उस समय हमें इसकी 1 इंच तक की कटिंग कर लेनी है, जो कि कराकी को नहीं काटना है, कराकी तक कटिंग लेनी है। वो तिरछी लेते हुए हमें स्टार्टिंग 1 इंच से करना है, लेकिन तिरछी लेते हुए हमें आगे कम कर लेना है। अब मैं आपको आस्तीन की जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको फड़के की कटिंग बताऊंगी। अब फड़के की जो लंबाई है वो मैं 10 इंच रखूँगी, लेकिन जो चौड़ाई है फड़के की वो हमें 7 इंच लेनी है। अब हमें वो 7 इंच क्यों लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि 14 इंच हमने गोलाई ली है, तो 14 इंच का हाफ रखना है हमें फड़का। जो फड़का हमेशा ये बात भी ज़रूर ध्यान रखें कि जो कांचली की गोलाई जैसे 15 इंच है, तो हमें 7.5 इंच का फड़का रखना है, आधा कर लेना है। देख लीजिए, ये डबल फोल्ड कर रखी है मैंने कांचली की बाजू, उस वैसे ही हमें 7 इंच का फड़का रखना है, क्योंकि 14 का हाफ 7 हो जाएगा। वैसे ही हमें 7 इंच की जो है वो चौड़ाई लेनी है, और फड़के की जो लंबाई है वो हमें 10-10.5 इंच रखनी है। और जोड़ने के बाद, जॉइंट करने के बाद अगर फड़का बढ़ जाता है तो हमें फड़के की कटिंग कर लेनी है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें, आस्तीन नहीं बढ़नी चाहिए, फड़का चाहे बढ़ जाए। अगर आस्तीन बढ़ जाती है तो हमें आस्तीन की कटिंग करनी पड़ती है, और उससे पूरी कांचली में गड़बड़ हो जाती है और आस्तीन की लंबाई है वो भी कम हो जाती है। तो अब हम बाड़ काटना सिखाऊंगी मैं आपको। बाड़ हमें 4 इंच की लेनी है। 4 इंच की बाड़ अधिकतर नाप में तो सही रहती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मोटा नाप है तो हमें उसमें बाड़ की जो लंबाई है वो भी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन मैं कम से कम 4 इंच की बाड़ ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि 4 इंच से कम बाड़ की कांचली होती है वो ऊपर चढ़ने की शिकायत रहती है, वो कांचली ऊपर चढ़ती है। इसलिए मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप भी बाड़ 4 इंच की लें। आपके नाप पे डिपेंड करता है, वो आपका नाप बहुत ज़्यादा मोटी साइज आती है आपके, तो फिर आपको जो है बाड़ का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं आपको टुक्की का जो कटिंग है वो बताऊंगी। टुक्की के लिए हमें इस कपड़े को मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ इस वीडियो में। डबल फोल्ड करने के बाद मैं टुक्की की कटिंग करूँगी। आप भी जब भी कुर्ती की कटिंग करें तो डबल फोल्ड करके रखें, इसमें जोड़ने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि मैं ये जो कांचली की टुक्की है वो औरों से अलग बता रही हूँ, इसमें बहुत ही अच्छी कांचली की फिटिंग रहती है, तो इसमें क्या है, जोड़ने में बाद में दिक्कत आती है। इसलिए ऐसे ही डबल फोल्ड करके आप कांचली की टुक्की की कटिंग करें। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ। हमें इसकी लंबाई है वो 6 इंच रखूँगी मैं, और इसकी चौड़ाई है वो मैं 5 इंच रखूँगी, क्योंकि 1 इंच हमारी सिलाई में चला जाता है कपड़ा, इसलिए हमें 1 इंच ज़्यादा रखना है, क्योंकि हम उल्टाई करके सिलते हैं उसमें 1 इंच चला जाता है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। पहले मार्क करने के बाद हमें चौक की सहायता से इसे गोलाई देनी है,
और गोलाई दे के मार्क लगाने के बाद कटिंग में आसानी होती है, इसलिए मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद हमें गोलाई में टुक्की की कटिंग कर लेनी है। टुक्की में हमेशा अच्छी गोलाई दें। इसमें जोड़ने पे भी आपको ध्यान रखना है, जो चौड़ाई है वहाँ से स्टार्ट करें, लंबाई से स्टार्ट ना करें। अब मैं आपको इसकी केवड़ा है उसकी जो कटिंग है वो बताऊंगी। ये जो कुर्ती का हम जो गट्टे की कटिंग करते हैं वही गट्टा है। अब हमें इसके गट्टे में ऊपर से ज़्यादा पतला होता है, इसे हम आधा इंच तक हम इसे ऊपर से काट लेंगे। उसके बाद हमें जो हमने बाड़ की लंबाई ली है वही हम केवड़े की लंबाई लेंगे 4 इंच। इस तरह से मार्किंग करके हमें केवड़े की कटिंग कर लेनी है। केवड़े की कटिंग करने के बाद हमें एक तिरछा, थोड़ी सी यहाँ से तिरछाई से हमें इस तरह से आधा इंच तक कटिंग कर लेनी है। और बीच में से इसे जो ये डबल फोल्ड है बीच में से हमें इसे 2 पार्ट कर लेने हैं। 2 पार्ट करने के बाद मैं आपको इसका जोड़ने का जो तरीका है वो बता देती हूँ। केवड़े को हमने जो 2 पार्ट किए हैं उसे अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करने के बाद हमें इसे ऐसे आमने सामने इस तरह से रखना है। ये कांचली का बहुत ही अच्छा तरीका है और इसमें आप इस तरह से आप करोगे तो कांचली में आपके कोई शिकायत भी नहीं आएगी। और इस तरह हम केवड़े को जॉइंट कर लेंगे। केवड़े को जॉइंट करने के बाद हमें टुक्की है जो मैंने आपको बताई है, जो चौड़ाई कम है 5 इंच ली है, वहाँ से हमें जोड़ना स्टार्ट करेंगे। वो केवड़े की तरफ रहेगी 5 इंच वाली जो चौड़ाई है वो। इस बात का भी अब इसे ध्यान रखें। ये इस तरह से हम केवड़े से शुरू करके हम इस टुक्की को जॉइंट कर लेंगे और जो भी बाड़ का एक्स्ट्रा कपड़ा आता है वो हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम फड़के को जॉइंट कर लेंगे। ये जो मैंने कटिंग बताई है ये मैंने उल्टाई के हिसाब से बताई है। उल्टाई की कांचली सिलते हैं उसी हिसाब से बताई मैंने, इसकी साइजेस भी उसी हिसाब से हैं। इस तरह से हम फड़के को जॉइंट कर लेंगे। और जो आस्तीन ने मैंने कराखीनी काटी है उसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।